आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय देखिए। आज हमने कल के जुमा के दिन देखा तमाम अखबारात के अंदर और लगभग सभी मसाजिद में हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम ने, मसाजिद के ज़िम्मेदारान ने दुआ की, बारिश के लिए दुआ की अपील करे। अखबारात में उसकी अपील आई कि भाई दुआ करें आप कि बारिश समय पे हो जाए। बारिश का महीना अब ख़त्म होने में है, 2-4 दिन के बाद, एक हफ़्ते के बाद, यानी पूरा जून निकल जाएगा, बारिश नहीं है। और लगातार हम 2-3 साल से देख भी रहे हैं कि कभी बारिश 1 महीना लेट हो रही है, कभी 1.5 महीना, कभी पिछले साबिक़ा में देखे 2-2 महीने बारिश नहीं हुई। ये सब देखने में आया। यहाँ तक नौबत आई कि ईदगाह में जो है तो खुले आसमान नीचे लोगों ने जो है तो नमाज़ अदा की। बूढ़ों ने, बच्चों ने, मासूम बच्चों ने रो के अल्लाह से दुआएं की कि बारिश हो जाए। तो जब बारिश हुई, ये पिछले 2-5 साल के अंदर देखने वाली बात आई। लेकिन आज फिर अखबारात में आया, फिर मसाजिद में ऐलान हुआ। मैं खुद भी शरीक था, उसमें ऐलान हुआ कि भाई तौबा कीजिए, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़िए, तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, अल्लाह से रुजू होइए, अल्लाह हमसे नाराज़ है। तो ये बारिश रुक जाएंगी तो महंगाई बढ़ जाएंगी, अनाज नहीं आएगा, पीने को पानी मिलेगा नहीं, जानवरों को नहीं मिलेगा, कंपनियाँ रुक जाएंगी, बहुत से मतलब टोटल ज़मीन ठप, मतलब कारोबार ठप हो सकते हैं। पहले 2-3 महीने पहले, 6 महीने पहले ईरान की जंग चली है, इजराइल की, अमेरिका की, उससे पेट्रोल के भाव महंगे हो गए, उससे काफ़ी महंगाई बढ़ी हुई है। महंगाई से वजह से अफरा तफरी फैली हुई है, प्लस पॉइंट उसके अंदर बारिश रुकी हुई है। ये सारे जो बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि यकीन तौर से अल्लाह हमसे नाराज़ है। और हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम ये अपील कर रहे हैं कि भाई तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, अल्लाह से रुजू हुई। ये सारी बातें, ये बात तो मैंने अखबार में पढ़ा हूँ, सुना भी हूँ मस्जिद में। इसको लेकर जो चंद बातें हैं, मैं समझता हूँ कि उसको बहुत बोलना ज़रूरी है और मसाजिद में बोलना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ प्रोग्राम लिए जा रहे हैं वहाँ बोलना ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पर जो मेन बुनियादी काम की बात बोलने की है, उसको कोई बोल रहा नहीं। यानी लोगों की बड़ी अक्सरियत, मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत जो है तो ये सोच रही है कि जैसा मस्जिद में ऐलान हुआ कि तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, तो लोग क्या कर रहे, तौबा कर रहे, नमाज में शामिल हो जा रहे, एक 10 मिनट के वास्ते एकदम गमगीन माहौल हो जा रहा, आँख से आंसू टपक रहे, अल्लाह हम पे रहम कर, अल्लाह रहम कर, ऐसा सब मामला दिख रहा। लेकिन ओरिजिनल जो बात है वो हमारे समाज में नहीं के बराबर दिख रही। उसकी वजह से हालात भी कर रहे। अल्लाह ताला, मतलब हम किताबों में पढ़ते हैं, खुले तौर पे फरमा रहा है कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा। तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा। इबादत का मामला एक अलग मामला है। इबादत अल्लाह का अपना मामला है, हर इंसान का अपना मामला है, फ़र्ज़ है, माफ़ी का कोई दायरा नहीं है, बचने का कोई शार्ट नहीं है। अल्लाह का दरमियान का मामला है, बंदे का और अल्लाह का। लेकिन दुनिया का जो मामला है कि फरमाया जा रहा है कि दुनिया वालों पर रहम करो तो मैं तुम पे रहम करूँगा। हम दुनिया में रहम कर रहे ही नहीं। और हम ये समझ रहे कि भाई हम मस्जिद में जाएंगे, मतलब हज़ारों लोग रहेंगे, दुआ करेंगे, तौबा करेंगे, रोएंगे धोएंगे, ईदगाह में चल जाएंगे। अब हो सकता है अगले महीने में ईदगाह में जाने की नौबत आएंगी कि भाई अल्लाह हमको माफ़ कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। और ये सोचेंगे चलो भाई हज़ारों लोग रो रहे धो रहे, या हो सकता है 2-5 लाख कस्टमर भरा देंगे कि भाई अल्लाह रहम कर गिड़गिड़ा रहे। कहाँ से होने वाला? जब ये फरमाया जा रहा, किताब में ये लिखा हुआ है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा। हम ज़मीन वालों पर रहम कर रहे ही नहीं ना, ये मसला है। तो ये मस्जिदों में बात खुल के नहीं हो रही। माफ़ी के साथ कहूँगा, हम बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं हो रहा हूँगा 5-10% बोल रहा हूँगा, मतलब बोल रहे होंगे मस्जिदों में, लेकिन 90% इसके ऊपर फोकस ही नहीं किया जा रहा कि दुनिया वालों पर रहम की शक्ल क्या है, उसका तरीक़ा क्या है, रहम के दायरे कार में क्या क्या चीज़ आती, हमारे क्या क्या मामलात आते, वो हम देखने को तैयार नहीं। और ना मस्जिद में इसके ऊपर को बोलने को तैयार है, खोल के बोलने को तैयार नहीं। एक फ़ैशन जैसा रहता ना कि भाई चलो अल्लाह रो रहे धो रहे, अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। अरे अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी भाई, कि वो तो 70 माँ से बढ़कर प्यार करता ना। अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत पड़ी कि तुमको तकलीफ़ दे और तुम्हारे आँख से आंसू टपके। जब एक दुनिया की माँ अपने नित्ता नालायक से नालायक बच्चा रहा तो उसको जो है तो परेशानी देखना पसंद नहीं करती। एक माँ, दुनिया की माँ, अपने बच्चे के आँख में आंसू देखना पसंद नहीं करती, उसके पैर में कांटा चुभा हुआ देखना पसंद नहीं करती। दुनिया की माँ, जो दुनिया में जो हमारी माँ है, जो हमको पैदा करती, वो उसके मोहब्बत का, ममता का ये आलम है।
जब किताबों में लिखा हुआ है, हदीसों में लिखा हुआ है कि भाई अल्लाह ताला हर अपने बंदे से शहरक से करीब है। ये है शहरक का मतलब ये होता है, इतने बंदे से करीब है, नंबर एक। और नंबर दो कि 70 माँ से बढ़कर प्यार करता। अब हमारा दुनिया का मामला ये है, अगर बेटा 2 नंबर के कारोबार, अपना बेटा का 2 नंबर का कारोबार भी करा, हरसुल जेल में चला गया, तड़ी पार भी होगा, पूरी दुनिया उसको बुरा बोलती, गालियाँ देती, लेकिन माँ बोलती नहीं मेरा बेटा गलती से कर लिया होगा, मेरा बेटा सुधर जाएगा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसे किन्हें भगा दिया होगा, वो वैसा नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा है। ये दुनिया की माँ बोलती। इतना बच्चा बिगड़ने के बाद भी दुनिया की माँ क्या बोली कि मेरा बच्चा अच्छा है, जबकि दुनिया की माँ सिर्फ एक पट प्यार कर रही है अपने बच्चों से। अब ज़रा तसव्वुर करो कि वो रब्बुल आलमीन कितने पट, 70 पट ज़्यादा प्यार कर रहा अपने बंदों से। तो फिर वो कैसे मुमकिन है कि एक माँ जो है तो परेशानी देखना पसंद नहीं कर सकती, और जो 70% ज़्यादा जो है तो अपने बंदों से प्यार करने वाला, वो रब्बुल आलमीन कैसे मतलब बर्दाश्त करेगा कि बारिश रुक जाए, कि इंसान परेशान हो जाए, कैसे मुमकिन होगा? एकदम साफ़ सुथरी बात है, ढकी छुपी बात नहीं है, सब लिखा हुआ है ये, और कोई भुडीप की बात भी नहीं बढ़ा मैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमारी मस्जिदों में, अखबारात के मुताले में या सोशल मीडिया के ज़रिए से हम अपील नहीं कर रहे, जो ओरिजिनल अपील करना चाहिए वो हम अपील नहीं कर रहे। तो वो अपील मैं कर रहा हूँ, 10% हो रही होंगी, इनकार नहीं कर रहा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, हो सकता है कि दूसरी तरफ हुई होंगी, मैंने नहीं सुना होगा। लेकिन जो हम अखबार में देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, जब हम लोगों से पूछ रहे पाछ रहे, तो उसमें बात निकल के आ रही, उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि 10% हो सकता, लेकिन 90% यकीनी तौर से नहीं हो रहा। तो वो अपील मैं कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपने खेश कबीले, अपने रिश्तेदारों पर रहम कीजिए। महंगाई का दौर है, हमारे पास एक अलग ही कल्चर चल पड़ा है। रमज़ान आ गया तो पड़ोसियों का ख्याल, भूखा है कि प्यासा है, सालन भी दे रहे, रोटी भी दे रहे, पूछ रहे भी कैसे है, मज़े में है, कैसे है, सब ठीक है क्या। रमज़ान में 30 दिन पूरा पूछ रहे और 11 महीने छोड़ दे रहे। क्यों? खाली वो एक महीने में अल्लाह ताला जो का अल्लाह का मायदा है क्या कि अल्लाह ताला एक महीने में समझो बहुत वो है, और बाद में 11 महीने मतलब वो तुम करेंगे तो अल्लाह ताला उसको ईजी ले लेगा। नहीं, वो 11 महीने कह रहे उन्होंने, अपना मेन रमज़ान था। अरे रमज़ान का महीने प्रैक्टिस के वास्ते आता। हम उलमा से पूछते, मस्जिदों में बयान में सुनते कि रमज़ान का महीना प्रैक्टिस है, कि भाई इसके अंदर तरबियत पाओ, प्रैक्टिस करो और 11 महीने अमल करो। बोलने का मतलब ये है कि तुम एक महीना जो काम कर रहे, गरीबों को ख्याल कर रहे, मदद कर रहे, इमदाद कर रहे, घरों को जाके राशन पहुंचा दे रहे, किटा पहुंचा दे रहे, जिसके आंख पे कपड़े नहीं कपड़े पहुंचा दे रहे, ये तुम्हारी ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग 30 दिन की। अब वो ट्रेनिंग को 11 महीने में अमल में लाना है। तो हमारे पास उल्टा है, हम एक महीना कर लेते और बाद में किताब बंद, फाइल क्लोज। फिर कौन पड़ोसी और कौन रिश्तेदार और कौन नज़दीक का और कौन दूर का सब भूल जाते। इल्ला माशाल्लाह 10% करते होंगे, ऐसा नहीं कि सब नहीं करते, 10% करते होंगे, कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 90% लोग भूल जाते। मतलब हम रहम ही नहीं कर रहे। जब हम रहम नहीं कर रहे तो बाबा अल्लाह ताला क्यों हम पे रहम करेगा? उन्होंने ज़ाब्ता बना दिया ना, ये हाथ दो ये हाथ लो, कि तुम दुनिया वाले पर रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा। आसान फार्मूला अल्लाह ने बता दिया और हमारे हक़ में बताया, हमारे फ़ायदे के वास्ते बताया। ऐसा नहीं कि भाई वो वहाँ पर दे रहे तो भाई कोई अल्लाह को फ़ायदा पहुँच रहा, नौज़बिल्ला, ऐसा है कि नहीं। तुम अपने आप को फ़ायदा पहुँचा रहे, तुम अपने बहन भाइयों की मदद कर रहे तो अपने आप की फ़ायदा पहुँचा रहे। तुम अपनी नेकियां बढ़ा ले रहे, तुम्हारी नेकी अपनी बढ़ जा रही, तुम्हारे अपने गुनाह कम हो रहे, तुम्हारा ज फ़ायदा हो रहा, मतलब अपना ज फ़ायदा हो रहा। उसमें अल्लाह ताला क्या है? किताबों में लिखा हुआ है कि अगर तुम पूरी ज़िंदगी भर भी लम्हा सजदे करेंगे तो अल्लाह की किबरियाई में, बड़ाई में कोई बड़ापन आने वाला नहीं। और छोड़ भी देंगे नौज़बिल्ला कि तुम कोई इबादत रियाजत नहीं करेंगे तो उसके उसमें कोई वो नहीं होने वाला, घटने वाला नहीं अल्लाह ताला का। सब अपने लिए है, मतलब दुनियादारी का मामला है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि तमाम हमारे काबिल एहतराम उलमा कराम ये खुला बोलो कि अपने भाई का, बहन का, पड़ोसी का हक़ जैसा हम 24 घंटे ख्याल करते थे रमज़ान में, ऐसा हमको ख्याल करना पड़ेगा। आधी रोटी, एक रोटी, चम्मच भर सालान कुछ ना कुछ देना लेना चालू रखो तो दिल खुश रहते। जब दिल खुश रहते, उनकी ज़रूरतें पूरी होती तो अल्लाह भी राज़ी हो जाता। तो ये है ओरिजिनल काम। ये मस्जिद में बोल रहे नहीं, सिर्फ क्या बोले,
तौबा इस्तग़फ़ार करो, हमारे गुनाह बढ़ गए, हमारे ये हो गए। अरे गुनाह बढ़ गए, अगर फ़र्ज़ करो अगर मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा, मैं रोज़े नहीं रख रहा, मैं अल्लाह का जो मेरा मामला इबादत का है वो नहीं कर रहा, तो वो मेरा मामला है, मैं परेशान हूँगा, जो भी है। लेकिन अल्लाह मेरी इबादत की वजह से, मेरी उसकी जो मेरी गफलत की वजह से पूरी इंसानों को तकलीफ थोड़ी देंगे, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, नहीं दे सकता। अगर उसका मेरा मामला है तो अल्लाह मैं कुछ करेंगा, जो भी करना है बर्बाद कर देंगे, सड़ा देंगे, जो भी कर देंगे, या माफ़ कर देंगे, जो भी है, आजमाएंगा, ढील देंगे, कुछ भी होगा। ये हर इंसान के ऊपर लागू होती बात। ये इबादत के मामले में अल्लाह का दिल इतना नौज़ुबिल्लाह छोटा थोड़ी है। अल्लाह फरमा रहे कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो। तो ये हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम खुल के नहीं बोल रहे, लेकिन लपेट के बोल रहे। कैसा बोल रहे? तौबा करो, अपने अमाल सही करो। अरे कौन से अमाल सही करो? कि नमाज़ पढ़ना शुरू करो, कि रोज़ा रखना शुरू करो, कि कुरान पढ़ना शुरू करो। कौन से अमाल भाई? और कौन से अमाल से अल्लाह ज़्यादा खुश होता? अल्लाह तो फरमा रहे कि भाई मतलब किताब में लिखा हुआ है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो। और यहाँ क्या बोले? नहीं हम मस्जिद से दूर हो गए। इसमें कोई शक नहीं कि मतलब नमाज़ों में कोताही होती, लापरवाही होती, कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम ज़मीन वालों पर रहम करेंगे तो अल्लाह इस बात पे कादिर है कि वो हमारी इबादतों का मोहताज नहीं ना हो। कि हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ेंगे तो भाई अल्लाह मतलब नहीं, हम नमाज भी पढ़ रहे तो फ़र्ज़ भी है, और हम एक इज़हार तशक्कुर शुक्रिया के तौर पर पढ़ रहे। अल्लाह तूने मोमिन बनाया, अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया, मुसलमान घराने में पैदा किया, होश हवास में रखा, सेहतमंद दिया, तंदुरुस्त दिया, बाल बच्चे दिया, माँ बाप दिया, कारोबार दिया, शोहरत दिया, इज़्ज़त दिया, दौलत दिया। इज़हार तशक्कुर है, ये एक फ़र्ज़ भी है और इज़हार तशक्कुर भी है, दोनों मफ़हूम आ गए उसके अंदर। लेकिन मेन अल्लाह इसमें न वो हो रहा। अब हमारे जो मस्जिदों में बयान होता, जो मैंने महसूस किया है ना, महसूस किया मतलब मैं पढ़ा लिखा है ना यार, ऐसा थोड़ी कि चलो भाई सब हर चीज़ उलमा को समझ रही और हमको नहीं समझ रही। अरे भाई उलमा अगर समझा के बोले तो हमारे समझ में आ रहा ना। अगर वो समझा के बोले और हमारे समझ में नहीं आ रहा तो फिर मतलब क्या आ रहा? फिर उनके समझा के भी हमारे सुन के भी, तो जो वो समझा के बोलते मैं उनकी रोशनी में कह रहा हूँ। अब वो उनके बोलने का मतलब कैसा आ रहा है कि भाई तुम नमाज़ें शुरू कर दो, अल्लाह की तिलावत शुरू कर दो। तो कई व्हाट्सएप फेसबुक पे आ रहा कि इतने बार सुभान अल्लाह पढ़ो, ये तुम सूरत की आयत पढ़ो, ये कुरान की आयत पढ़ो, ये सूरा पढ़ो, ये तुम फजर के बाद पढ़ेंगे, ये तुम असर के बाद पढ़ेंगे, ये तुम इतने बार पढ़ेंगे, ये ताजुद पढ़ेंगे, अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा, अल्लाह ये ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएंगी, तुमको ये मिल जाएगा, तुमको वो मिल जाएगा। ठीक है भाई, मैं इस पर वो नहीं कर रहा, वो तो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम अगर तुमने ऐसे भी पढ़ लिए अल्लाह की मोहब्बत में, तो जो तुमको तुम्हारे गुमान में नहीं है अल्लाह तुमको वो नवाज देगा। इसमें शर्तें थोड़ी आ रही कि 33 बार पढ़ो और 50 बार पढ़ो और इतने बार पढ़ो और उसके बाद ही मिलेगा। नहीं, वो तो नुक्ते नवाज है। अगर तुम 1000 बार पढ़ रहे लेकिन तुम्हारे दिल से नहीं है तो क्या मतलब है 1000 पढ़ के? लेकिन अगर तुमने 7 बार ही पढ़े लेकिन उसकी इश्क में मोहब्बत में डूब के पढ़े, बोलते हैं शरीयत तरीक़त मारिफत वाला मामला, ऐसा डूब के पढ़े तो अल्लाह नवाज देते। किताबों में लिखा हुआ है ये। अल्लाह तुम्हारे नीयत को देखता। अब नीयत कुछ और है, दिखावा कुछ और है, तो जमने वाला खेल। मैं मस्जिद बना रहा, तामीर कर रहा, लेकिन दिल में ख्याल है भाई गाँव के लोग बोल रहा, अरे अंदर सामने मस्जिद बनाए और क्या बात है यार, क्या बात है यार। मेरा नफ्स अंदर से पुकार के कह रहा, और लोग में बोल, अरे अंदर साहब, अरे क्या बात है यार, क्या बात है यार। मैं खुश हो गया। आप मेरे को कहे का भुट्टा आखिरत में सवाब मिलता है क्या? मेरे को नहीं मिलेगा। जूते मिलेंगे, जूते जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाह बोलेंगे इधर आओ फरिश्तों, इसको लिया और तीसरे हुक्म तब धो। मेरा घर बनाया था और अपनी तारीफ चाह रहा था, मेरी शोहरत चाह रहा था, तो तेरी शोहरत तेरे को मिल गई, लोगों ने तारीफ कर दी, तुमने वो अच्छा काम करे बोल के। अब यहाँ क्या ले रहा बाबा तू? तो बोलने का मतलब कि सारी मैं छूते छूते क्यों ला रहा आपको? मैं कोई आलम दीन नहीं हूँ, लेकिन आलम दीन से हमने कुछ सीखा है। हमने बड़ों के सोबत में रह के कुछ सीखा है, कोई इस्लामी किताबों का मुताला करके सीखा है। वो सीखने की बुनियाद पर, वो पढ़ने की बुनियाद पर, कुछ थोड़ा बहुत समझने की बुनियाद पर कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं हूँ। सिर्फ दुख इस बात का है कि जो बात को एक मियारी अंदाज से और अच्छे अंदाज से बोलना चाहिए वो हमारे बोल रहे नहीं। उसकी वजह से क्या हो रहा, पूरा सत्यानाश हो जा रहा। अब एक बड़ा तबका जो मुसलमानों का है, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी आपके दरमियान में रहता हूँ, तो मुझे मालूम है ना कि आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता, आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा। जब हम आपस में गुफ्तगू करें तो हमको समझ में आता है कि तुम्हारे ख्यालात क्या है, मेरे ख्यालात क्या है, उसकी रोशनी में बोल रहा। एक 70-80 टपका बल्कि 90% तबके का रुझान क्या है कि भाई तौबा इस्तग़फ़ार करो। तो लोग जहन में क्या आता, अरे बाप तौबा करो, रात को उठ के नमाज़ पढ़ लो। नहीं भाई अल्लाह मैंने जो भी लफड़े करा, जो भी वो कर लापट डुप्पी करा, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह तुझे माफ़ कर दे, अल्लाह हम गुनहगार है, अल्लाह हम खतेकार है, अल्लाह तू नहीं माफ़ करेंगे तो कौन करेगा। ऐसा रो रहे, धो रहे, आंसू गिर रहे।
तो ये इससे हो जाएगा क्या? नहीं होता ना। अरे अगर मैं पैसे वाला है, अरे मैं रो रहा, आंसू टपका रहा, अल्लाह अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अरे कैसा माफ़ कर दे? तेरे पास माल पड़ा हुआ है, तेरा बाजू गरीब मुस्तहक पड़ा हुआ है, तेरे माल में से खर्चा कर बाबा। जब तू उस पर रहम करेंगा तो तेरे पे भी रहम हो जाएगा, तेरी बीमारी अच्छी हो जाएंगी, तेरा कारोबार अच्छा हो जाएगा, तू परेशानी से बच जाएगा, तो तू जादू टोने से बच जाएगा, तू बुरे हादसे से बच जाएगा, तू हराम मौत से बच जाएगा। ये है ओरिजिनल बात। तो ये ओरिजिनल बात हमारे उसमें बोल के नहीं बताते, बोल रहे नहीं, 90% बोल रहे नहीं। हाँ, खुल के कहाँ बोलते हैं? मदरसों के वास्ते और मस्जिद के वास्ते। वहाँ इतना खुल के बोलते, इतना खुल के बोलते। उसका नतीजा ये है कि 75-76 साल में आज़ाद हिंदुस्तान हुआ जब से आज तक, उस बात पे इतनी मेहनत हुई कि एक ऐसा आदमी, ऐसा मुसलमान, समझो वो जुम्मा जुम्मा नमाज़ पढ़ता, ये अल्लाह मुझे माफ़ करे नौज़बिल्ला, अगर वो ईद को ईद नमाज़ पढ़ता, यानी बकरीद को आ रहा और उसमें ईद में आ रहा, बाकी को नमाज़ नहीं पढ़ रहा, ऐसा मुसलमान कितना गए मुसलमान रहता जाहिल टाइप में, इल्मी एतबार से कि साल में से 2 बार नमाज़ पढ़ रहा, उसको सामने भी आके बोले ना, अरे मियाँ वो मदरसे से आए, तो जैसे ही मदरसे से आए तो जेब में हाथ डाल देता हूँ। फिर उसके सामने दूसरे लोग आते, अरे मियाँ वो हम फला गाँव से आए और मस्जिद की तामीर हो रही, तो तुरंत हाथ डाल देता हूँ, हालांकि साल में 2 बार नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल में दे रहा, यानी कि मस्जिद की तामीरात के ऊपर, अल्लाह के घर के बनाने के ऊपर, मसाजिद अपने मदरसों की तामीर के ऊपर, और उसके मतलब चंदा जो वहाँ पर खाए जो भी है, ज़कात खैर, इतनी मेहनत हुई कि एक ऐसा नींद में सो रहा आदमी ट्रेन में, और उसको बोलेंगे हज़रत, हाँ वो नींद में बढ़ा, हाँ क्या है, मैं मदरसे से, अरे मदरसे से आया, नींद में पद दे रहा हूँ, नींद में सो रहा, हज़रत हाँ बोलो कौन बोल रहे? हाँ मैं फला गाँव से आया, मैं मस्जिद के काम से, अरे मस्जिद काम से आया, हेलो, अरे नींद में दे रहा पैसे हो। यानी इतनी मेहनत हुई कि हमको मस्जिद समझने की जरूरत पड़ी, 75-76 साल में इतनी मेहनत हुई। लेकिन इस पर मेहनत नहीं हुई कि अगर तुम्हारे पड़ोस के अंदर कोई मामला है, कमज़ोरी का मामला है, परेशानी का मामला है, अगर तुमने वहाँ नहीं करे, वहाँ तुमने कोताही करे, तो तुमने हज भी कर लिए, तुमने अगर उम्रा भी कर लिए, कई मस्जिदें बना लिए, कई मदरसे बना लिए, तो तुम बचने वाली नहीं, जब तक कि तुम इसका हिसाब किताब, तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा, जब तक कि नहीं होगा, जब तक कि तुम इसकी भरपाई नहीं करेंगे, जब तक तुम तबीयत से धोएंगे नहीं, जब तक तुम तबीयत से धोए जाएंगे नहीं, जहन्नम में जलेंगे नहीं, इसका पूरा हिसाब किताब क्लियर करेंगे नहीं, जब तक तुम्हारे ये अमाल काम नहीं आएंगे। इस तरीके से मस्जिद में बोल रहे नहीं, क्योंकि मैंने होश संभाला जब से आज तक, मैं भी तो नमाज़ पढ़ता ना भैया, 5 में से 3 टाइम पढ़ता, कभी 4 पढ़ता, कभी छोड़ पकड़ होती, मैं भी गुनहगार है। हाँ, पाबंदी जुम्मे की नमाज़ भी होती, अपने बकरीद की नमाज़ भी होती, ईद की नमाज़ भी होती, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में देखने क्या ताजुद भी हो जाती, समझ रहे बात को? तो ऐसा नहीं है ना कि हमको नहीं मालूम, कि हम होश समझने से मैंने आज तक इसके ऊपर बात नहीं सुना मैंने। और कई मस्जिद में नमाज़ पढ़ाऊँगा, कभी ये मस्जिद, कभी वो मस्जिद, कभी गाँव को गए तो गाँव में जाकर पढ़ ले रहे, कभी बम्बई गए, कभी कुछ शहर के वहाँ, तो वहाँ जुम्मा पढ़ ले रहे, बोलने का मतलब अखबार भी देख ले रहे, सोशल मीडिया देख ले रहे, लेकिन कहीं पर इतना खुले तौर पर नहीं बोला गया। इल्ला माशाल्लाह इक्का दुक्का बार किने कोई जलसे में किने किसको अल्लाह ने हिदायत दिया होगा, कोई आलिम दिन ने बोल दिए होंगे तो बोल दिए होंगे, वल्लाह अल्लाह मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि जब तक मैंने आज तक किसी इमाम साहब को ये बोलते नहीं सुना कि इस मस्जिद में जो नमाज जुमा को आए हुए हैं, तुम ये मत समझो कि तुम जुमा की नमाज़ अदा कर रहे हो या तुम ईद की नमाज़ अदा कर रहे हो, तो तुम 30 रोज़े रख के नमाज़ पढ़ रहे हो। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारे मामलात में अगर गड़बड़ होंगी ना, तो अल्लाह ताला हो सकता है, अल्लाह ना करे, कि तुम्हारे रोज़े, तुम्हारी ईद की नमाज़, तुम्हारा हज, तुम्हारा उम्रा, तुम्हारा हर चीज़ इबादतें काले कपड़े में लपेट के मार दी जाएंगी। तो इसलिए बैठे बैठे सोच लो कि अपन कुछ एड़े चाले करके आए क्या, अपन कुछ करके आए क्या, और तुम भी सोच रहे होंगे हमने अल्लाह को खुश कर दी, मस्जिद को दे दी, मदरसों को दे दी, इधर दे दी, उधर दे दी, जोड़ी व ज़कात दे के मोकले हो गए, अरे आ गए। नहीं जमने वाला, नहीं खेल जमने वाला, नहीं खेल जमने वाला है। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद ये था कि मैं, हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसल है, हमारी इमारत शरिया है, जो भी यहाँ के मुकामी ज़िम्मेदारान हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं, महाराष्ट्र के, मराठवाड़े के, सबके, खोल के बोलो, अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। अब ज़मीन वालों पर रहम का मामला क्या है? 50 किस्म की शक्लें हैं, मगर हम रहम नहीं कर रहे। अब वो रहम क्या है? जैसा बोला ना मैंने आपको, रमज़ान में हम क्या करते, बराबर घर तक पहुँचते और क्या देते, हम सिर्फ माइल बांट रहे, हम यानी हम दीन का कितना बड़ा मजाक उड़ा रहे। देखो, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अब कोई इसका गलत मतलब निकाले कि जनाब तुमको समझता क्या, ज़कात वो है देना, वह है ना, तुम ऐसा कहते उसको मजाक बना रहे।
ज़कात, सबसे पहले मेरा सवाल ज़कात बोले तो क्या? ज़कात जो मैंने किताब में पढ़ा, हमारे बड़ों से सुना, उसमें ये हमारे माल का मैल, नाखून का मैल आता ना, ऐसा मैल हम जो है तो क्या कर रहे, वो मैल घर का कचरा नहीं, क्या हम घर का कचरा मट्टी निकलता, ये ऐसा कचरा मट्टी मैल हमारा, वो हम अल्लाह की राह में घर तक पहुँच रहे। और अल्लाह क्या फरमा रहे कि मेरी मोहब्बत में मेरा पाकीज़ा माल खर्च करो, जो मैंने आपको नवाजा, जो आपके पास बड़े गट्ठों से पड़ा हुआ है बैंक बैलेंस में, उसमें तो खर्च करो। ये अल्लाह किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे, पाकीज़ा माल नहीं खर्च कर रहे, वो मैल कुछ, अच्छा उसमें डंडी मार दे रहे। अगर 5 लाख की ज़कात निकाली तो 4 लाख में टप ले रहे। मैंने ऐसे कई लोगों को देखने की बुनियाद पे पड़ा। आप बोल नहीं सकते ना भाई उनका माल है, समझ रहे बात को आप मोटे अल्फाज में। जब आप पूछते साथ कितनी ज़कात निकली, बोलते हैं 4 लाख बांटा, तो समझ में आता ना उनके कारोबार ये वो कितने आने जा रहे। अपन में इतने हौले बोले थोड़ी है, आपने क्या करने का, उनकी आखिरत उनका मामला है। लेकिन बोलने मतलब क्या, उसमें वो माल के अंदर भी डंडी मार दे रहे, यानी माल में वो जो मैल है, नाखून का माल का मैल है, उसमें डंडी मार दे रहे। और हम क्या समझ रहे, हमने दीन का बड़ा अजीम काम करे। अरे अल्लाह फरमा रहे कि मेरी मोहब्बत में, मेरी राह में जो तुम्हारी पसंदीदा चीज़ है, जब तक कि वो कुर्बान नहीं कर दे तो मोमिन के ऊंचाई को नहीं छू सकते। अब सोचने वाली बात है, अभी कुर्बानी क्या थी ये जो हमने 2 महीने पहले, एक महीना पहले कुर्बानी गई, अभी 15-20 दिन पहले, ये कुर्बानी क्या थी कि अल्लाह की राह में अल्लाह फरमा रहे कि जिससे तुम ज़्यादा अजीज़, सबसे ज़्यादा अपनी जान से मोहब्बत करते, वो कुर्बान कर दो। तो उन्होंने महसूस किया यार मैं तो अपने बेटे से मोहब्बत करता, तो फिर वो गए, मतलब अब औलाद को रख दिए। अब ये बहुत बड़ा वाक़या है, वो तुमको सबको मालूम, बोलने बताने ज़रूरत नहीं। तो बाद में अल्लाह की करम हुआ कि वो दुम्बा आ गया, यानी बच्चा लेट गया, गर्दन पे चलना था छुरी, यानी अमली तौर से मुजाहरा हो गया। तो भाई वो वाक़या हमको किस बात की अलामत देता कि जो जान से ज़्यादा जो चीज़ हमको प्यार करते, वो चीज़ हम अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करें। अब हम किससे करते, हम भी हमारी बीवी से प्यार करते, बच्चों से प्यार करते ना, माँ से भी करते, बाप से भी करते, अपने आप से भी करते, अपने जान से भी करते ना। लेकिन अल्लाह का देखो करम, अल्लाह करम कि अल्लाह ने हमको इतना मौका दे दिया कि हमको कुछ छुरे चलाने की ज़रूरत नहीं, कोई बाल बच्चे कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ जो माल पड़ा हुआ है, जो हमारा पाकीज़ा माल, वो उसमें से देने की बात है। तो उसके अंदर भी हम वो कर रहे और समझ रहे हमने दीन का बहुत बड़ा काम करे। अरे पाकीज़ा माल तो मेरी उलमा इकराम से भी गुजारिश है कि ये जुमे की खुतबात में जाएंगे ना, लगातार जहाँ भी प्रोग्राम होंगे तो उसमें बोलो कि ज़कात के ऊपर ये मत करो कि हमने बहुत बड़ा काम करे, ये तो तुमने खाली कचरा मट्टी साफ़ करे। आप जो पाकीज़ा माल है ना, जो भी तुम्हारे पास है, तो उसमें से खर्च करो अल्लाह की राह में। और खर्च भी करो तो अपने रिश्तेदारों पे करो, पड़ोस पे करो। जैसा रमज़ान की नीयत थी, किसको कपड़े बना दे रहे, किसको दवा के पैसे दे रहे, किसका इलाज कर दे रहे, किसकी गरीब बच्ची की शादी की नीयत से दे रहे, किसकी क्या कर दे रहे, किसका कर्जा माफ़ कर दे रहे, किसी कर्जा छुड़ाने में मदद कर दे रहे। तो ये शक्लें हमको पैदा करना पड़ेंगी पाकीज़ा माल में से। तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल अल्लाह बंदों पर रहम। जब बंदों पर रहम होगा तो अल्लाह की रहमत भी हम पे आएंगी, रहमत आएंगी कि फर्स्ट क्लास बारिश होगी। लेकिन हम ये बोलेंगे खाली मस्जिद भरा लेंगे, ईदगाह भरा लेंगे और बोलेंगे तोबा 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 तोबा, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। अरे कैसा माफ़ कर दे, तुम्हारे पास अल्लाह की राह का जो अल्लाह ने तुमको नवाजा हुआ है, वो तुम उसके ऊपर गट्ठे तुमने जमा के बैंक बैलेंस से बैठे हुए, सोना चांदी ईटा वीटा क्या क्या बना के बैठे हुए, जो भी जर जेवर शक्ल में, तुम वो कुर्बान नहीं करेंगे। अरे अल्लाह बोलेंगे माफ़ कर दे। अरे अल्लाह बोला कि भाई मेरे को, अरे भाई तुम इधर इस पर रहम करो ना, तुम इस पर रहम करो ना। अरे माफ़ कर दे। जब अल्लाह ने बोल दिया कि मैं तुमसे 70 माह से बढ़कर प्यार करता, तो कुछ शक है क्या? नौज़ बिल्लाह। अरे हम तमाम लोग एक दूसरे पे शक कर सकते, कितने बड़े वक्त का बड़े से बड़ा आदमी रहो, वक्त कितना बड़ा, चाहे इस्लामी शार पे रहो कि दीन की सरबुलंदी पे रहो, तो नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह हम शक शुबा कर सकते, या हो सकता मुगालता आ रही की बिना पर। लेकिन अल्लाह की ज़बान पर, अल्लाह के वादे पर शक कर सकते कि हम, जब अल्लाह ने बोल दिया कि मैं 70 माह से बढ़कर प्यार करता, किताबों में लिखा हुआ है, तो फिर उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है नौज़ बिल्लाह कि अल्लाह हमको माफ़ कर दे, तू तुमको रहम कर। अरे अल्लाह ने पहले बोल दिया कि जिस माँ ने तुमको पैदा की, तो वो तुमको कितने फाली के बिगड़े होने के बाद भी तुमको बुरा नहीं बोलती। अरे मैं तो 70 माह से बढ़कर प्यार कर रहा ना, तो मैं तुमको कैसा जुल्म कर सकता? तो ये अक्ल में लॉजिक लड़ाओ ना कि एक माँ जो दुनिया की हमारी माँ है, वो हमको सारे बुराइयाँ होने के बाद भी पर्दा करती कि नहीं मेरा बेटा नेक है, अच्छा है। एक माँ बोलती, हालांकि वो बदतमीज़ बच्चा माँ को गाला गलौज भी करता, जुल्म भी करता, उसके बाद भी माँ उसको दुआ देती। ये माँ की मोहब्बत है, आज की दुनिया की माँ की मोहब्बत है। और जो पाकीज़ा
जिसका वजूद पाकिज़ा, जो अपने आप में अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो किताबों के ज़रिए से हमको पढ़ने को मिल रहा है कि 70 माह से बढ़कर प्यार कर रहा। 70 माह। तो फिर हम उसको बोलेंगे तो हमको प्यार करना, रहम करना, तो नौज़ बिल्लाह क्या अल्लाह का वादा झूठा है कि अल्लाह ने ऐसे मजाक से लिख दी, किताब में मजाक से आ गया क्यों कि नहीं हमने ऐसी लिख दी थी, बोल दी थी, नौज़ बिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। मतलब अल्लाह के बात पे, कलाम पे शक कर रहे। हाँ ये है, तो ये बात खोल के नहीं बता रहे। लफड़ा कहाँ के टिका हुआ है, ये बात खोल के नहीं बता रहे। सिर्फ मदरसे की बात खोल के बता रहे और मस्जिद की बात खोल के बता रहे कि भाई ऐसा है, वैसा है, यूँ है, त्यों है। मगर ये बात नहीं खोल के बता रहे कि तुम्हारे पड़ोस में कोई भूख की हालत में है, कोई परेशानी की हालत में है, उस पर जब तक तुम अपने पाकीज़ा माल में खर्च करके उसको तो खुश नहीं करेंगे, वो खुश हो जाएगा तो रब्बुल आलमीन खुश हो जाएगा। अरे अल्लाह का किताब में लिखा हुआ है ना कि तुम उस पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। अगर वो हम पे रहम करेंगे तो हम खुश होंगे ना, कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह को बुरा वाला बोलेंगे। अल्लाह को हम बुरा वाला बोल सकते हैं, नौज़ बिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। अल्लाह अगर हम पे रहम करे तो खुश होंगे ना, अल्लाह शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाक अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐसे बोलते ना। तो वैसे जब बंदों पर रहम करेंगे तो बंदे भी हमसे हमारा शुक्रिया अदा करेंगे ना, अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपके बाल बच्चों को अच्छा रखे, अल्लाह तुमको नवाजे, ऐसा करे। जब वो उनके कलमात ऐसे मुँह से निकलेंगे, वो खुशी के आज़हार होंगे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आएंगे, तो वो खुशी का जज्बा देखकर, वो खुशी के आंसू देखकर, उनके वाहलियाना कलमात सुनकर अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। फिर तमाम चीज़ों का बेड़ा पार होगा। बरसात भी आएंगी, फसल भी आएंगी, कारोबार भी आएंगे, कंपनी भी चलेंगी, माल दौलत भी बढ़ेंगी, शोहरत भी बढ़ेंगी, बीमारी भी हटेंगी, सब होगा। सीधा सीधा लॉजिक है। मगर वो हमारे पास अलग ही चक्कर। जो बुनियादी बात है, जो चीज़ का इलाज, अरे भाई फर्ज करो कोई बीमारी हुई और किसने बोला खा तुम ये दवा खा लो तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाती है, समझ रहे? एकदम मोटे अल्फाज में, गौरन भाषा में आपको मिसाल दे समझाने की कोशिश कर रहा मैं। अगर हम वो दवा नहीं खा रहे और अमेरिका में चल जा रहे तो नहीं वो अमेरिका में डॉक्टर अच्छा है, और एक ने क्या बोला तुम ये जड़ी बूटी खा लो तुम्हारा इलाज खत्म हो जाता, लेकिन अपन क्या कर रहे, जड़ी बूटी नहीं खा रहे, अमेरिका में जा रहे, पैसे वाले अपन अमेरिका में जा रहे, वहाँ महीना 2 महीने इलाज चल रहा है, फिर भी अच्छे नहीं हो रहे, फिर वहाँ से लंदन आ जा रहे, फिर जापान चल जा रहे। आज सामने वाले क्या बोला कि जड़ी बूटी खा लो तुम्हारा इलाज हो जाता। तब गलती किसकी है? ये जो बीमारी का इलाज जड़ी बूटी में हम वो अब खाएंगे नहीं, समझ रहे बात को आप, उसका हम इलाज करेंगे नहीं, और अमेरिका, लंदन, फ्रांस किधर भी जाएंगे तो इलाज होगा क्या? नहीं होगा। पैसे भी जाएंगे, वक्त भी जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे हो रहा है ये कि हमारा जो इलाज है ना, तबाही का, बर्बादी का, जो भी है हमारे घर, मतलब जो परेशानियाँ घिरी हुई है, उसका इलाज जो है तो ज़मीन वालों के रहम करने में छुपा हुआ है। वो जड़ी बूटी का नाम है रहम रवादारी, रहम दिली, वो जड़ी बूटी का नाम है। किताब में लिखा हुआ है तुम ये जड़ी बूटी खा लो, मतलब रहम दिली की तरफ रास्ते पे चल जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हम वो जड़ी बूटी कर रहे नहीं, वो रहम दिली की हम दवा खा रहे नहीं। हम इसको हाथ दे, उसको पैर दे, इसको ये दे, उसको वो दे, लपट डुप्पे में एक बड़ी अक्सरियत, सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 70-80% का मसला ये चढ़ा। रहम करने तैयार नहीं, पूछने को तैयार नहीं, खैर खैर करने को तैयार नहीं, तो कैसे फिर बारिश नहीं रुकेंगी, कैसे लफड़े नहीं बढ़ेंगे? तो हमारे काबिल एहतराम उलमाए दिन का काम है कि तुम जैसा रमज़ान में तुम्हारा जैसा मामूल था कि तुम बाजू वाले की खबर गिरी करते थे, उसके पास सहरी को है कि नहीं, क्योंकि रमज़ान का महीना था तो दिमाग में क्या आता था, रात को उठ के खा रहे बोले तो सहरी, शाम में खा रहे बोले तो इफ्तार। ये रमज़ान की नौइयत है। अन्य आम दिनों में क्या है, शाम का खाना, सुबह का खाना, सिर्फ नाम बदल गया। अब क्या आ रहा, शाम का खाना, सुबह खाना, अब सहरी इफ्तारी हट गया। तो यहाँ भी गौर करो ना, उसके बाद खाने को है कि नहीं है, क्या है, नहीं है। और हमारे पास जो है तो बड़े माजरत के साथ कहूँगा कि हमारे पास मतलब 10% है इसका सर्वे मेरे पास, कि बहुत से लोग नेक अल्लाह के बंदे खामोश तरीके 10% साल भर चलते रहता। लेकिन बड़े पैमाने पर क्या है भाई, एक वो कीटा लाते, साल में 1-2 बार देते, उनको बिठाते, वो 15, 20, 25 किलो की रहती, मोटे अल्फाज में 1 महीने की रहती, वो दे देते, मोकले हो जाते। अरे भाई खाने को तो 2 घंटे, दो टाइम रोज़ लगता ना। जब तुमको मालूम है वो बेवा है, बेकस है, अमुक है, ढमुक है, तो तुम खाली साल में 1-2 मरतबा दे रहे, 3 मरतबा दे रहे, और वही बुला के दे रहे, फोटो भी ले रहे, पेपर में भी आ रहा, भाषण भी हो रहे, उस पर सोशल मीडिया भी आ रहा। चलो खैर तरगीब के वास्ते अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर बाद में क्या है, बाद में तो भाई उनको भूख लगती होंगी ना, इंसान है ना वो। और अगर फिर वो परेशानी में, और वही गरीबा, जब तुमको मालूम है कि बेवा है, बेकस है, किराए से रहते, उसकी बुनियाद पे दे रहे ना, कि पहचान की बुनियाद पे दे रहे, सर्वे कर रहे ना कि परेशानी मर के किराए से रहते, बेवा है, बेकस हुए कर ना। जब भी तुम राशन किट दे रहे ना, तो फिर साल भर का उनका इंतजाम क्यों नहीं कर रहे? खाली 2-1 महीने दे रहे, 2-3 बार दे रहे साल के अंदर, और बाद में शोपटअप करके मोकले हो जा रहे। साल भर उन्होंने क्या करना?
उसमें अगर कोई मेरी माँ, कोई मेरी बहन, कोई मेरी बच्ची अगर जवानी की हालत में रही और वो गुर्बत ज़्यादा रही तो बुराई के रास्ते पे नहीं जाएंगी कि भाई एक महीने का किट तो मेरे को मिल गया था, अब मुझे कौन। मैंने कहीं ऐसा देखा, मैंने कानों से सुना, कानों सुना कि बुरखे के अंदर कोई जवान, मतलब मेरी बहन की, मतलब मेरी बहन की जैसी है, मेरी बच्ची की जैसी, सड़कों हड़कों में देखा मैंने आंखों से देखा और कानों से सुना। ऐसा आंखें मार के बोले, क्या मांग रही तू, 1000 रुपये देता तेरे को। ये मैंने आंखों से देखा और कानों सुना बोल रहा मैं, मेरा कितना खून जलाऊंगा। हम क्या कर सकते भैया। अब हम तो पत्रकार है, कहीं भी जाते, दोस्ताना है, प्रोग्राम है, कहीं भी जाते, हिंदू इलाके में जाते, सिख इलाके में जाते, हमारे दलित भाई के इलाके में जाते कार्यक्रम से जाते, और कहीं ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाता। तो मेरे सामने आंखें मार के बोला, वो भी एकदम फर्स्ट क्लास शर्ट था, शर्ट समझ रहा, मतलब नशा सा, मतलब मारा हुआ था, अंगोटिया नीचे पर देखा, ऐसा टाइट आंखों से देखा और क्या बोला, आंखें मार के बोला 1000 रुपये देता। बोलो आप, ये ओपन करके बोल रहा मैं तुमको, तुमने जागना, जोश आना बोल के बोल रहा, मियारी अंदाज से नहीं कि लपेट लपेट के बोलते, वैसे नहीं बोल रहा मैं। ये मियारी में हमारी पूरी झकमारी हो गई, ये आइए बैठिए में क्या होगा, हमारा सत्यानाश होगा, पूरी वाट लग गई करके मैं आपको खोल खोल के बोल रहा ताकि तुम समझ में आ जाए कि लफड़े क्या चल रहे बल्कि। अब वो उसको मालूम है क्या, मेरे को किट मिली थी, अब क्या करते, अब क्या घेड़े जाके बोलते हैं इनको। अब शैतान ने बहका दिया और गलत कदम उठा दी। जान दो कहाँ भटकते फिरते, ये झिड़का रहा, वो झिड़का रहा, वो हैखारा से देख रहा, कर रहा, जान दो। चलो क्या है, तौबा अस्तगफार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अज़ीम। चलो आधे घंटे में क्या हो रहा, 1000 रुपये तो आ जा रहे। बस फिर एक बार 1000 आ गए, इत्तेफाक से शैतान ने और घेरा, किसने 2000 बोल दिया, आगे दिन भर तब 5000 रुपये। और जब 5000 आ गए तब कहीं को भीख मंगे धंधे करने का, फिर और मेकअप वेकअप करके फिर अब लग गए बुराई के रास्ते में। ये आंखों देखी बात बता रहा मैं, ये कोई ऐसा फेंका फाक नहीं है, बता भी सकता मैं तमाशे, ऐसा नहीं है, बड़े जिम्मेदारी से बोला, होश हवास में रह के बोला। तो हमारा मतलब ये है, ये मिसाल मैंने क्यों दिया कि हमारे पास सिस्टम भी नहीं है। अरे भाई, जब तुम्हारे पास, तुमको मालूम होगा अपने पास फहरिस्त आ गई, खाली पेपर में आप कौम को इत्मीनान के वास्ते देख बुलाने के वास्ते क्या करने का, कुछ खड़े नहीं करने का, उनके आते पते रहते, उनको खामोशी में ऑफिस से बुलाने का या अपने घर पे पहुंचा देने का, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की, हमारे ऐसे सोशल मीडिया बुलाने का था, बुला लेने का। तरीका क्या है, जो तंजीमें काम करती, इस्लामी जमातें बोलो, तंजीमें छोटे काम करती ना, आसान है कि देखो भाई आपको बुलाने का मकसद ये था, अल्हम्दुलिल्लाह आज जनवरी का महीना है, साल का नया साल है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात, हमारी तंजीम, हमारी एनजीओ जो है तो हर महीने में जो है तो 500 राशन की किट देती, लेकिन हम उनकी गैरत को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते। हमने जो है तो उनके घरों तक पहुंचा दिए या उन्होंने हमारे पास से आके ले लिए, खाली आपको इत्तेलाम दे रहे हैं, और वो जिस लोगों को पहुंचाए गए उनके पूरे आधार कार्ड, फ़ोन नंबर हमारे पास है। ये हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बता रहे हैं कि जो साहिब इस्तेताअत लोग हमको ताउन कर रहे हैं, कोई अनाज की शक्ल में, पैसे शक्ल में, ताकि उनको इत्मीनान नसीब हो जाए, और हमने उनका पूरा डाटा जो है तो उनके फ़ोन नंबर के साथ महफूज कर लिए हैं। अगर किसको इत्मीनान करना है तो आप फ़ोन करके तस्दीक कर सकते हैं कि वह आपको राशन की किट मिली क्या, हो गया। वो बीच में भी नहीं आते, सूरत भी दिखती नहीं, कुछ भी नहीं होता, और आपके ज़रिए से हो जाता। फिर फरवरी का महीना आता, फिर फरवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कि भाई देखो आपको बुलाने का मकसद ये है कि हमने इंशाल्लाह जनवरी के महीने बांट चुके, अब फरवरी के अंदर भी हमने किटा जो है तो पहुंचा चुके, ये खाली आपको इत्तलाम दी जा रही है ताकि आपका ताउन बदस्तूर चालू रहे, हमको मिलता रहे और हम ये राशन किट उन तक पहुँचाते रहे। फिर फरवरी आ गया, फिर मार्च आ गया, फिर अप्रैल आ गया, फिर मई आ गया, फिर जून आ गया, फिर जुलाई आ गया, ऐसा इंफॉर्मेशन देते रहने का। लेकिन साल में 2 बार बिठा के बेचारे लाइन से बैठे हुए हैं, हो गया मिल्लत इस्लामिया पे इतना बड़ा अजीम काम हो गया, और अब बाप रे मुसलमान एकदम लखपति करोड़पति बन गए। हाँ, देने वाले तो समझ रहे कि हम जन्नत के, हमको सर्टिफिकेट मिल गया। ये सूरत हाल है समाज की। खैर, थोड़ा मौजूद से भटक गया था मैं आपको ये बोलना चाह रहा कि ज़मीन वालों पर रहम करना पड़ेगा। बहुत उथल पुथल चढ़ रही और लोग परेशान हैं। वो परेशानी के अंदर हमको हमारी हैसियत के मुताबिक जो अल्लाह ने हमको नवाजा, और पाकीज़ा माल में से साथ में ज़कात मिला के भी दी, बहुत अच्छी बात है। पाकीज़ा माल उलमा को बोलना पड़ेगा कि ऐ मुसलमानों, पाकीज़ा माल में खर्च करो। जब अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह फरमा रहे कि हमारी राह में पाकीज़ा माल खर्च करो। ज़कात तो क्या है, ये ज़कात तुमने दे दिए, ये ज़कात तुमने धूल झटक लिए, आंख के कपड़े झटक लिए, धूल मट्टी झटक लिए, लेकिन अब जो पाकीज़ा माल बचा है वो हमारी राह में खर्च करो। अपने बहन भाइयों पे खर्च करो, पड़ोस पे खर्च करो, गली पे खर्च करो, महल्ले पे खर्च करो। ये खर्च करेंगे तो रहम के दायरे में आएंगे, और जब रहम आई के दायरे में आएंगे तो अल्लाह भी खुश होगा, फिर बारिश भी आएंगी। ऐसा हम बोल रहे नहीं,
लफड़े में क्या गाड़ी आई हुई है, हम ऐसा बोल रही नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। 10% बोल रहे होंगे, 90% बोल रहे नहीं। सिर्फ क्या बोल रहे, हमारे गुनाह बहुत हो गए, हम ऐसा हो गए, अल्लाह हमसे नाराज़ है, हम नमाज़ नहीं पढ़ रहे, हजमे नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। सही बात है भाई, नमाज की भी कोताही हो रही, बात सही है, नमाज तो अपने बाप को माफ़ नहीं है, बात सही है। अरे मगर मामला भी बहुत अहमियत के हामिल है ना। अगर मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहा, हज कर ले रहा, उम्रा कर ले रहा, मस्जिद बना ले रहा, मदरसे बना ले रहा, लेकिन लोगों को चटके दे रहा, गुवे दे रहा, हक वालों को हक नहीं दे रहा, बहनों को हक मार के बैठ जा रहा, भाइयों को हक मार के बैठ जा रहा, पड़ोसी को हक मार के बैठ जा रहा, मतलब उनको दे रहा नहीं, और मैं बिल्कुल तस्बीह लेके घूम रहा, जमता क्या भाई? हाँ, ये है लफड़ा। यहाँ हमारे बड़े बोल रहे नहीं, यहाँ बड़े खुल के बोल रहे नहीं कि तुम मस्जिद की सीढ़ी चढ़ रहे हो, ए मुसलमान तुम मस्जिद सीढ़ी चढ़ रहा है, लेकिन अगर तू किसका हक मार रहा है तो तेरा मस्जिद में आना बेकार है। हम ऐसा बोल रहे नहीं, हम क्या बोल रहे, नहीं नहीं अल्लाह 70 अल्लाह माफ़ कर देगा भाई, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह बड़े से बड़े गुनाह माफ़ कर देगा। अरे मेरे भाई, ये भी उलमा हमारे बोल रहे नहीं अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि अल्लाह कौन से गुनाह माफ़ करेगा? अगर मैं ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ा, साल में एक बार पढ़ रहा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, नौज़ुबिल्लाह। एक बात बोल रहा मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, साल में एक ही बार पढ़ रहा, पता नहीं कैसे कैसे गुनाह कर ले रहा, अपना ज़ाती अमल मेरा फेल कर ले रहा, हज की शहादत हज को भी नहीं जा रहा, हमरू को भी नहीं जा रहा, कुछ भी मतलब नहीं कर रहा। ये अल्लाह के मेरा मामला है, समझ रहे बात को? ये है तो अल्लाह इस मामले में बिल्कुल कुदरत रखते कि बिल्कुल ठीक है, नहीं पढ़ा लेकिन तूने एक ना कोई नेक काम ऐसा कर दिया जिससे तेरी नेकी से हम खुश हो गए, ए बंदे जाते को माफ़ कर दिया। ये अलहदा शक्ल है कि हमारे बड़े बोल रहे नहीं, लेकिन जो हमारे पड़ोसी के हकूक़ है, बहनों के हकूक़ है, बच्चों के हकूक़ है, वो अगर हम डुबा बचा के आएंगे, वो हम नहीं देंगे तो हम कैसे माफ़ करेंगे? किताब में लिखा हुआ है क्या, किसने अगर 100 मस्जिद बना के आगा, हज करके आगा, उम्र करके आगा, और अल्लाह की बारगाह में ऐसे खड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मैं बहुत मतलब मस्जिद ये वो बना के आ गया, लेकिन जब हमारा दूसरा रजिस्टर खोल रहे तो उसमें लिखा हुआ है कि ज़कात भी डंडी मार के देता था, पाकिज़ माल में खर्च नहीं करता था, पड़ोसियों को सताता था, बहनों को हक दबा के बैठा, भाइयों का हक दबा के बैठा, पूरा रजिस्टर ऐसा काला पीला कागज़ भरा हुआ है। होगा क्या? इस्लाम की रोशनी में उसका मामला क्या है फिर? अब अल्लाह बोलेगा तूने मस्जिद बना के आएगा, लेकिन ये साथ में लफड़े बुलाए ना। लेकिन अगर मैंने कोई मस्जिद नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, खाली 150 दिया होगा, लेकिन मेरा दूसरा रजिस्टर खुल रहा कि भाई मैंने किसको सताया नहीं, पड़ोसी को नहीं, बहनों को नहीं, भैया को नहीं, महल्ले वाले को नहीं, गली वाले को नहीं, किसी ने गाली तो सुन लिया होगा, किसका दिल तोड़ के नहीं बोला, किसका हाई नहीं लिया, किसी बदवा नहीं लिया, लेकिन इबादत में कम पड़ गया, तो बिल्कुल अल्लाह खातिर है कि उसकी वो बिल्कुल माफ़ कर दे इंशाअल्लाह ताला, खातिर है वो, क्योंकि वो उसको थोड़ी कमी है हमारे सजदों की उसकी। अरे लेकिन ये लफड़े लेके आएंगे तो ये कहाँ से माफ़ होंगे? तो अल्लाह बोलेंगे आप यहाँ तो डॉलर सिक्का नोटा चलने वाली नहीं है, तभी इसके गुनाह उसको और उसके नेकिया उसको, ये वहाँ का निज़ाम ऐसा चलेगा, मतलब वहाँ भी इंसाफ होगा। तो फिर क्या काम की फिर ऐसी नेकिया ले आना कि बाद में हमारे वो नेकिया काले कपड़ों में लपेट के मार दी जाए। ये भी किताबों में लिखा हुआ है, मैं मुफ्ती आलिम नहीं है, ये किताब में लिखा हुआ है कि ऐसे नेककार भी लोग आएंगे आखिर अल्लाह की बारगाह में कि जिनके नेकियां काले कपड़े में लपेट के मुंह पे मार दी जाएंगी। ये किताब में लिखा हुआ है, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, को गलत ना समझे कि मैं मुफ्ती साहब है बोल के। तो बस ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि जो बारिश नहीं आ रही, जो बीमारी आ रही, परेशानी आ रही है, जूते खा रहे ना, तो हमारे आस पड़ोस में देखो, अगर तुम घर मालक है, अगर तुम्हारा किराएदार रिक्शा ड्राइवर है, हाँ जून का महीना चढ़ा, उसको बुला के बोलो, अरे रिक्शा ड्राइवर साहब इधर आओ, ये महीने किराया मत दो। उसका घर का किराया 5,000 है के समझो, 7,000 रुपये किराया मत दो। क्यों? तुम्हारे वो मेरी तरफ से क्या करो, वो 7,000 में से तुम्हारे बच्चे को कापी किताब दिला दो, जाओ, ये मत दो। और खाली में दुआ में याद रखो, कोई तुम्हारा किराएदार है, बीमार पड़ा हुआ है बेचारा, कारोबार से मंदी है, लेकिन तुम्हारा किराएदार है, तो उसको किसी फर्द को बुला के बोलो, या घर पे उसकी इयादत भी करो, और उसकी जेब में 500 का नोट निकाल के रखो और कान में बोलो, फिक्र मत करो, ये महीने किराया तुमको माफ़, किराया मत दो, और खाली मेरे को दुआ में याद रखो, क्योंकि बीमार की दुआ अल्लाह सुनता, माफ़। तुम्हारी गाड़ी बचत से चढ़ रही, वो रिक्शा ड्राइवर है, अब बचत तो तुम्हारे इसमें 300 बरस की है, लेकिन उसको खबरगिरी करो, यार बेचारे बाबू भाई रिक्शा चलाते अपने पास, लेकिन घर किराए का उनके बच्चे स्कूलों में जाते, तो बाबू बुला बोला, बाबू भाई ये महीने की बचत मत दो, वो पैसे जो बच रहे ना बचत के, तो मेरे तरफ से तुम्हारे बच्चों को कापी किताब दिला दो। ये है ओरिजिनल रहम। हम यहाँ रहम कर रहे नहीं, हम बाबू भाई से किराएदार से खुद चूस के पैसे दे रहे और धमकी भी दे रहे, मियाँ क्या 2-1.5 महीना होगा ना, 10 दिन ऊपर हो गए ना, घर खाली करो, बहुत आते हैं हमारे पास। उनका गरीब पे दिल टूट आ रहा है, उसके वसूली कर रहे, फिर 2 महीने के बाद रमज़ान आ रहा,
फिर मस्जिद को पौती फाड़े 5,000 की। क्या धंधे, अल्लाह मुझे माफ़ करे। ये चल रहा मार्केट में, ये 90% चल रहा। फिर हम क्या पढ़े, अल्लाह हम पे रहम कर। अरे अल्लाह को जला लाता हूँ, ये हाथ उठते होंगे ना, वो तो अल्लाह इंतजार कर रहा कब तुम ऊपर आते और कब सुतम सुत होती। वो तो अल्लाह का बड़ा करम है कि उन्हें छूट दिया है, सुधरने का, तौबा करने का मौका दिया है न। जब अपने हाथ उठते होंगे ना, अल्लाह ताला आंसू गिरते होंगे ना, हाँ तो अल्लाह को जला लाता हूँ, गुस्सा आता हूँ, रहम नहीं आता हूँ। तुम क्या सोच रहे हम आंसू गिरा देंगे तो रहम आ जाएगा, और अल्लाह को जला लाता हूँ कि इतना पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, मेरे कुरान में लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ, बयान में सुन रहे, इसमें पढ़ रहे, और उसके बाद भी भमटा बना कर रहे, यहाँ के मेरे पास रो रहे। सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन बड़ी आबादी की बात करूँगा, सबको नहीं कह रहा हूँ मैं। तो अल्लाह को जला लेंगे, बोलेंगे ऐसा कोई बात नहीं। एक तो लप्पा टुप्पी कर रहे और ऊपर से मेरे से रहम की भीख मांग रहे, और जबकि यार अल्लाह को गुस्सा आएगा ना। अरे भाई अगर मैं ईमानदार आदमी है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, आखिरी मिसाल है अभी ये, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, और किसने अगर मेरे पे बोल दिया कि आदमी ढापा डुपी वाला है, मतलब ऐसी से हाथ देने वाला, लूटने वाला, धोखे देने वाला, तो कितनी तकलीफ होगी कि यार ज़िंदगी में मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, और मेरे पे इस्लाम लग रहा है कि मैंने किसको धोखा दे दिया। तब कितनी रूहानी तकलीफ होती। एक इंसान है, अपन इंसान है, इस्लाम लगाने वाला भी इंसान है, और इस्लाम जिस पर लगाया जा रहा है वो भी इंसान है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। आप ज़रा सोचो, जो अल्लाह मुँह से, मतलब किताब में लिखा हुआ है कि मैं 70 माह से बढ़कर तुम्हारे से प्यार कर रहा, तो हम उस पर शक कर रहे ना। अल्लाह ताला तो रहम कर। अरे दुनिया की माँ, अल्लाह ने देखा कि दुनिया में दिख रहा है कि हम कितने गलत सलत होने के बाद हमारी माँ हमको बुरा नहीं बोलती, सिवाय दुआ देने का दूसरा काम नहीं करती। उसको तकलीफ भी दिए तो भी करते। भाव ने अगर, अपनी बीवी ने अगर माँ को सताई भी खुल्लम खुल्ला, तो भी वो माँ दुआ देती, नहीं मैं अल्लाह मेरे बच्चों को अच्छा रखे, जान दो चलते रहता, होते रहता। ये दुनिया की माँ है, और वो 70 मर के प्यार कर रहा ना यार। अब तुम उसको शक कर रहे ना, नौज़बिल्लाह ऐसा हो जा रहा ना हो, अल्लाह गुस्सा नहीं आएगा कि यार मैंने तो खुला कर दिया। अब अल्लाह, मेन बुनियादी बात क्या है कि तुम रहम करो। तुम रहम नहीं कर रहे ना, ये रहम की शक्लें ना, ये मस्जिद में बोलना पड़ेगा कि अपने किराएदारों से रहम करो, पड़ोसी के साथ रहम करो, कोई बीमार है उसको पैसे दो लिया के, बच्चों को कापी किताब दिला दो, किसी की मदद कर दो, किसी बच्चे की शादी के टाइम पे आए उस घर पे जाओ, पलंग दिला दो, बिस्तर दिला दो, अनाज दिला दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। कोई बेरोजगार है उसको 10,000 रुपये दे दो, वरना बाबा एक आधी गाड़ी लगा, ये कर वो कर। ये रहम के दायरे में आता। लेकिन हमारे पास क्या है, हमने एक अजीब गरीब हमारा एक फ़र्जी निज़ाम तैयार कर लिए। फ़र्जी निज़ाम हमारे पास, कुछ तंजीम ऐसी है वो हाथगड़ा बांटती, कुछ ये बात थी, अच्छी बात है, बुराई से नहीं बढ़ा, लेकिन आवामी निज़ाम में नहीं है लेकिन 10% है। ये बात भी बुराई से नहीं बढ़ा, सिर्फ मिसाल दे के बढ़ा। नती बोली हम पे इस्लाम लगा रहेगा, इस्लाम नहीं लगा रहा मैं। जब हमारे पास हमारे इस्लाम का कल्चर ही रहेगा, इस्लामी नज़रियात रहेंगे, इस्लामी अफकार ही रहेंगी, उसकी हलचल ऐसी रहेंगी, तो फिर कैसे? वो तो अल्लाह का करोड़ों बार इस्तार है, फिर भी हम खा रहे पी रहे मज़े में है इतने पर भी। वो भी क्यों है? क्योंकि 70 माह का उसका वादा है ना, कि 70 माह का। जब दुनिया में एक माह है, सारे ज़माने के अपन लप्पा डुप्पे करने के बाद अपनी माँ आपको अच्छा बढ़ी, तब उसका तो नौज़बिल्लाह उसका वादा झूठे नहीं हो सकता ना। वो वादा झूठा नहीं होना, बल्कि अल्लाह हमको छूट ढील पे ढील दे रहा कि उसका वादा है कि 70 माह से बढ़कर प्यार कर रहा। और हम क्या कर रहे हैं? उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे, और क्या उसको इश्तियाल भी दिला रहे, गुस्सा भी दिला रहे, अल्लाह ताला हमको माफ़ कर, इधर लप्पा डुप्पी चालू, अल्लाह हमको माफ़ कर। एक बड़ी अक्सरियत का मिजाज है। आखिरी में इतना ही बोलना है कि उठिए, ये ऐसा करने से, और रात को आंसू बहाने से, ईदगाह में जमा होने से, जुमे के अंदर इज्तिमाई दुआ करने से, या बहुत बड़ा इस्लामी प्रोग्राम लेने से मामले हल नहीं होंगे। पहले अपने मामलात को सही करो, उसके बाद अल्लाह के सामने रुझो कि अल्लाह ताला हमने हमारे मामला को सुधार लिए, हमारी गलती की इस्लाह करे, अब तू हम पे हमारे मामले को कबूल फरमा और हमारे लिए आसानियाँ फरमा दे। ये है ओरिजिनल इस्लामी तरीक़ा। ये हमारे बड़ों को, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम को खोल के बोलना पड़ेगा। जैसा मदरसे के वास्ते बोलते हैं ना, तो खाएंगा तो ज़िंदगी भर बिस्मिल्लाह बोलेंगे सब मिलेगा, ऐसा बोलते ना, तो यहाँ भी बोलना पड़ेगा कि बाबा वो उसको तू देंगा ना तो तू जूते खाने से बचेगा, तेरी मुसीबतें दूर होंगी, तो उसको दे। ऐसा बोलेंगे तो वो भी उधर लिया के देंगा। ले तो हमने क्या करे हुए है 75 साल में पूरा माइंड डाइवर्ट करके बैठे हुए बड़ी अक्सरियत का, कि जब देने की बात आती तो मदरसा याद आता, जब देने की बात आती तो मस्जिद याद आती, तीसरा याद ही नहीं आता। अल्लाह मुझे माफ़ करे। ये सब आंखों के देखने की बुनियाद पर पढ़ रहा मैं। और का इल्ला माशाल्लाह सही चढ़ा ना, तो उसका परसेंट सिर्फ 10% है, 10%। 90% अल्लाह के मन चाह कारोबार चढ़ रहा। अपने बाप का माल, अपना बाप का राज छुड़ी चढ़ रहा। इस्लाम में छुड़ी चलता। इस्लाम एक निज़ाम है, एक दस्तूर हयात है। बड़े से बड़ा वक्त का आलिम रहो, रसूल रहो, कोई भी रहो, जो अल्लाह ने जो ज़ाब्ते बना दिया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जब हिदायत दे दिए, जो हमको बता दिए, तमाम वक्त के बड़े शाहनशाह हो, बादशाह, हमको उस पर चलना है, अल्लाह के हुक्म में चलना है। अपने मनमानी थोड़ी चलेंगे भैया, हमारा मन चाहे निज़ाम थोड़ी चलेगा। अब चलेंगे तो खाओ जूते, फिर
खाओ भाई, जलील रसवा हो। अभी बोलते बड़ा अच्छा कि हमारे अमाल ख़राब है करके जालिम बादशाह मुसल्लत है। अरे पड़ोसी के मामला देखो ना, किसका हक दबा के बैठ गए, किसका लूट के बैठ गए, रहम करने तैयार नहीं, अपने पैसे वाले। मैंने ऐसे कई लोग देखा जो पैसे लेन देन करते ना, जैसे किसी ने किसको 50,000 रुपये उधार दिया और उन्हें वादा करता 6 महीने दे दूंगा, अब उसके घर में परेशानी आएगी तो कुछ 4 के सामने जलील करते। अरे 50,000 दिया था ना, 6 महीने का वादा करा था ना, इसके बाद जलाओ से जल रहा नहीं, और 4 के सामने उसकी बातें सुना रहा। अरे अल्लाह ताला क्या बोले, अरे किन्हें खर्च के अंदर किसको किन्हें सहूलत था कि अल्लाह अगर उसको राहत दी, अल्लाह ताला उसको उस वक्त राहत देंगे जब जहन्नुम में जलेंगे, उस वक्त अल्लाह राहत देंगे कि तूने यहाँ पर राहत दिया था बोल के। ये किताब में लिखा हुआ है। तो हम रहम नहीं कर रहे, हम वो कर देते। हालांकि माल किसका, अल्लाह का। अगर हमको अल्लाह नौज बिल्ला गधे कुत्ते बिल्ली बदजनों बना देता तो कुछ बिगाड़ लेता अल्लाह का अपन। लेकिन अल्लाह ने हमको नवाज दिया तो हम समझ रहे कि बस हमारे से माल है, हमको मरना नहीं है, हिसाब देना नहीं, हम ये सोच रहे। और बाद में माल छोड़ के चल जा रहे, औलादे जो तो उल्टे पुल्टे काम कर रही, तो खुद का भी अमाल की जूती खाएंगे और हमारी जो गड्ढा बड़े बड़े करोड़ों छोड़ कर लाखों छोड़ के जा रहे, अगर हमारी औलाद ने गलत इस्तेमाल कर ली, अय्याशे में डाल दी कभी, तो उसके भी जूते खाएंगे आखिरत में। क्यों बोलेंगे तू छोड़ के आया था, तूने बांटा नहीं था, तू वैसे ही मर गया था, अब छोड़ के आया था, तेरे बच्चों ने काम बता दिए, फिर अब क्या करते, फरिश्तों दो तीसरे हुक्म तक, अब क्या करते, मतलब खुद की भी फटके औलाद की फटके। हमारे पास तो ये लफड़े चल रहे, सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़ा अक्सरियत का मामला ये है। जो अच्छे लोग भी है, अच्छे भी है, ऐसा नहीं है कि सबको कह रहा हूँ मैं, लेकिन बड़ा मिजाज ऐसा है जो हम आंखों से देख रहे हैं। ये सारी बातें थी, कुल मिला के इतना ही बोलना था कि ओरिजिनल सतह पे ईदगाह में नमाज, मतलब हाथ उठाने से पहले, मस्जिद में हाथ उठाने से पहले, इज्तिमाई तौर से हाथ उठाने से पहले, 5-5 लाख के इज्तिमा भराने से पहले जो है ना, हमारे गलियों के, मोहल्ले के, पास के, पड़ोस के, बहनों के, भाइयों के मामलात को सही करो, अल्लाह की मदद पहुँच जाएंगी। ये कोई सियासी पार्टी नहीं है। अगर अल्लाह खुश हो रहे, और बाप रे 10 करोड़ मुसलमान मेरे तरफ से, मेरी पार्टी में, नौज़बिल्ला, नहीं। अल्लाह को एक ही मुसलमान पसंद है, लाखों पसंद नहीं है, मगर तक़वे गुजार, एकदम बेहतरीन अमल, पूरा जो अहकाम है उस पर चलने वाला, लाखों पसंद नहीं, करोड़ों मुसलमान पसंद नहीं है, अल्लाह को नेक बंदे पसंद। पहले वाली बातें थी, कुछ रवाने में थी, जो भी थी, लेकिन कोई बदगुमानी पे मबनी नहीं थी। अल्लाह हम सबको समझ दे, मुझे भी दे, आपको भी दे, और अभी से जैसा रमज़ान का अमल है वैसा हम साल भर करने वाले बन जाए। कसम खुदा की जो रमज़ान की ट्रेनिंग है ना, वो 11 महीने में चालू रहना, हाथ खुला रहना बस। और बांटने से कम नहीं होता भैया, बांटने से कम नहीं होता। बांटो, खुद देते अल्लाह ताला, खुद देते। तुम्हारी बीमारी भी जाएंगी, परेशानी भी जाएंगी, दलंदरी भी दूर होंगी, पूरी मौत से मरेंगी, आखिरत में मामला अच्छा होगा, सब अच्छा होगा ना भैया। जब उसका ही दिया है, उसकी राह में लुटा रहे, उसकी राह में दे रहे, कौन सा तीर मार रहे अपन? अरे बहाना बन जा रहे अपन, क्या खुद से दे रहे, क्या खुद से पैदा कर रहे क्या अपन? नहीं, देने वाला भी वही, तौफीक हिदायत भी वही दे रहा, हम खाली नियत कर रहे और दे रहे, और ठुकड़ में जो है तो अल्लाह के नज़दीक नेक बन जा रहे, मोटे अल्फाज में। तो भाई ये काम करो, ये ओरिजिनल काम है। और ये काम अगर नहीं करेंगे और ख़ाली इज्तिमा भरेंगे, नमाज में धुएंधार भाषण, जुमे की नमाज में धुएंधार भाषण देंगे, ईदगाह में जाएंगे, लाखों की तादाद में जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह गज़ाबनाक होगा, ऐसा गज़ाबनाक होगा तो 4 महीने बारिश ही नहीं होगी। अल्लाह खुद फरमा रहे कि मैं तुम खुला बोल दिया कि भाई तुम जो है तो बंदे पर रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा। अब तुम इतने एड़े बोले कैसे हैं? तुम पढ़े लिखे लोग हैं ना, जब तुमको इसका मतलब समझ आ रहा है, यहाँ बड़ा समझ रहा है, गवर्नमेंट की GR समझ रहे, कमिश्नर साहब के आदेश समझ रहे, मक्कू का बरा समझ में आ रहा, और अल्लाह का वादा समझ में नहीं आ रहा, अल्लाह का फरमा समझ में नहीं आ रहा, दुनिया के कायदे कानून बड़े समझ में आ रहे, CR NRC FNRC ये सब समझ में आ रहा। हाँ, यहाँ तैयारी भी कर रहे, और अल्लाह मोटे अल्फाज में बोला, किताबों में लिखा हुआ है कि तुम रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा। और तुम ये एड़े चाले कर रहे तो परेशानी नहीं होगी। ये बात थी, ये पैगाम था, इसमें एक ही पैगाम था कि हम हमारे अपने आप में झाँक के देखें। ठीक है, बोला चला माफ़। देखते रहिए आपस दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।